जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज जो मैं विषय ले रहा हूँ ये लीक से हटके है। ना ये राजनीतिक है, ना ये सामाजिक है। ये एक ऐसा विषय है जिससे मैं चाहता हूँ कि अपने दर्शक श्रोताओं को और जो मुझे स्नेह करने वाले हैं और हमेशा मुझे आदेश भी देते हैं और मुझसे निवेदन भी करते हैं, क्योंकि वो स्नेह करने वाले हैं, तो उनके प्रश्नों का जवाब देना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो का जो यथार्थ है और जो इसका भावार्थ है वो ये है कि मैंने रिपब्लिक टीवी, जिसमें मैं अक्सर जाया करता था, अर्नब गोस्वामी का शो मैं किया करता था और भी उनके जो एंकर्स थे उनके साथ भी मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए। आखिर मैंने 2 दिन पहले ये निर्णय क्यों लिया कि मैं अब रिपब्लिक टीवी में नहीं जाऊंगा और अर्नब गोस्वामी के साथ कोई कार्यक्रम नहीं करूंगा। कुछ लोगों को लग सकता है बिल्कुल ऐसे टॉपिक का क्या मतलब, वाई आर वी कंसर्न्ड अबाउट इट। लेकिन इसलिए क्योंकि जो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं और मेरे जानकार हैं, मेरे मित्र हैं, वो इस बात से बहुत ज्यादा व्यथित थे कि जब मैं यूट्यूब में आता हूं, जब मैं पब्लिक इंडिया में आता हूं, 4 PM जैसे अच्छे चैनल्स में आता हूं, दीपक शर्मा शो में आता हूं और बाकी भी यूट्यूब चैनल्स में आता हूं जहां मैं सिद्धांतों की बात करता हूं, तो मैं रिपब्लिक टीवी में अर्नब गोस्वामी के साथ क्यों जाके बैठता हूं। और प्रश्न बिल्कुल वाजिब था। अच्छा, अभी तक मेरा ये मानना था और मेरे जो मित्र थे, जब उन्होंने कहा कि आपको रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के साथ नहीं बैठना चाहिए क्योंकि उनका कार्यक्रम या तो वो लोग देखते नहीं है या उन्होंने रिपब्लिक टीवी के चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है, और वो लोग कहते हैं कि हमने तो साहब 3-4 साल से रिपब्लिक टीवी को और गोदी मीडिया को देखना बंद कर दिया है। अच्छा, ये बात उनकी भी है, मैं भी रिपब्लिक टीवी को नहीं देखता, मैं भी गोदी मीडिया को नहीं देखता, मैं भी केवल यूट्यूब चैनल्स को देखता हूं, तो ये बिल्कुल प्रश्न बिल्कुल वाजिब था। अच्छा, मैंने 100 से ज्यादा कार्यक्रम किए रिपब्लिक टीवी में, उनके बहुत सारे एंकर्स के साथ बैठा, अर्नब गोस्वामी के साथ बैठा, मैं उनके ऐश्वर्या राय के साथ बैठा, ऐश्वर्या कपूर के साथ बैठा, मैं अभिषेक कपूर के साथ बैठा, मैं उनके हिंदी चैनल्स में भी 40-50 मैंने प्रोग्राम किए, अच्छे अच्छे एंकर्स थे उनके साथ बैठा। लेकिन पिछले 6 महीने से मैंने देखा कि मुझे उन्हीं कार्यक्रम में बुलाया जाता है जिस कार्यक्रम में अर्नब गोस्वामी एंकर होते हैं। और मैंने इसलिए निर्णय लिया था कि मैं रिपब्लिक टीवी में जाता रहूंगा, अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में जाता रहूंगा। उसका एक विशेष कारण था जो मैंने अपने फेसबुक फ्रेंड्स को पब्लिकली बताया और अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण दिया। मैंने कहा, देखिए, मैं इसलिए जाता हूं, मेरे सिद्धांत तो नहीं बदलने वाले, मेरे सिद्धांत तो वही रहेंगे जो कि यूट्यूब में है, और अगर गोदी मीडिया में जाऊंगा तो वहां भी वही सिद्धांत रहेंगे। मैं हमेशा महात्मा गांधी का पुजारी हूं, मैं हमेशा गोडसे की भर्त्सना करता हूं, और जो देश के अंदर धार्मिक विद्वेष बढ़ाने वाले लोग हैं मैं उनका हमेशा विरोध करता हूं। मैं कहीं जाऊं, कोई फोरम हो, किसी भी जगह जाके, मैं कुवैत में भी बात करूंगा तो यही करूंगा, नागपुर जाके करूंगा तो यही करूंगा, अमेरिका जाके यही करूंगा कि भाई ये धर्म के आधार पे ये भेद बिल्कुल गलत है। और असली पहचान ये होती है कि कौन सा आदमी अच्छा है और कौन सा आदमी खराब है। हर धर्म जाति संप्रदाय के अंदर अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं, इसमें कसाब जैसे लोग भी हैं, इसमें तहूर राणा जैसे लोग भी हैं कुछ समाज में, लेकिन उनके यहाँ अशफाकुल्ला खां जैसे लोग भी हैं, अब्दुल हमीद जैसे लोग भी हैं, बिस्मिल्लाह खां जैसे लोग भी हैं, ब्रिगेडियर उस्मान जैसे लोग भी हैं, अब्दुल कलाम साहब जैसे लोग भी हैं। हिंदुओं में भी ललित मोदी जैसे लोग भी हैं, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, इस प्रकार नीरव वो किरण भाई पटेल, इस टाइप के लोग भी हैं। और हमारे समाज के अंदर इतने अच्छे अच्छे लोग भी हैं, जैसे पंडित चंद्रशेखर आजाद हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी है। तो हर जगह अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं। हमारे यहाँ गोडसे जैसे भी दुष्ट हैं जो हत्यारे हैं, लेकिन हमारे यहाँ महात्मा गांधी भी है और पूरे विश्व के अंदर महात्मा गांधी की इज्जत है। तो इसलिए मैं ये, जो लोग इस बात पे बिलीव नहीं करते और जो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, मैं हमेशा उनकी भर्त्सना करता हूं, चाहे वो मेरे धर्म के हों चाहे दूसरे धर्म के हों। और जितने भी अतिवादी हैं जो कि इस प्रकार की धार्मिक भावनाओं को भड़का के देश को कमजोर करना चाहते हैं, मैं उनके भी विरोध में हूं। तो मैं जो रिपब्लिक टीवी के प्रोग्राम में गया, करीब 1.5 साल मैंने 100 से ज्यादा प्रोग्राम किए, तो पहले तो मुझे लगा कि उनके एंकर्स जो हैं वो ठीक है, उनकी मजबूरी है, वो मैं समझ सकता हूं उस मजबूरी को, क्योंकि उन्हें आज की जो सत्ताधीश पार्टी है, सत्ताधीन पार्टी है, उससे उन्हें आर्थिक मदद की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्हें थोड़ा स्टैंड लेना पड़ता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं और
कांग्रेस का और विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उतनी मजबूरी तो मैं समझता था। लेकिन उसके बाद मैंने ये देखा कि उस कार्यक्रम के अंदर जिस प्रकार का व्यवहार विशेष तौर पर अन्ना गोस्वामी का था, और अन्ना गोस्वामी को मैं समझता था कि भाई एक ऐसा युवा है जिसने एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी, बिल्कुल छोटे से स्तर पे शुरुआत करके हजारों करोड़ की बड़ा स्टूडियो है, 300-350 करोड़ का उसकी कोठी है, 100-150 करोड़ की, और विदेश में पढ़ा हुआ लड़का है, जरूर विदेश में पढ़ा है, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में पढ़ा है, तो बुद्धिमान होगा, तो इसके पास मैं जाऊंगा तो मुझे कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी और मैं सिखाऊंगा भी और सीखूंगा भी। अच्छा, बाकी मैं जितने उनके एंकर्स के बाद बैठा, ऐसी समस्या मुझे नहीं आई। उन्होंने अपनी स्टैंड लाइन को तो लिया, लेकिन उन्होंने कभी अपमान नहीं किया, ये नहीं दिखाया कि अगला आदमी जो है वो बहुत ज्यादा मूर्ख है। लेकिन अब मैं मूर्ख तो नहीं कह रहा हूं अर्नब को, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने जो व्यवहार उनका मैंने देखा, बार बार मैंने चांस दिया, बार बार मैंने कोशिश की कि भाई देखिए, हमारे सनातन धर्म में या हिंदू सभ्यता संस्कृति में जो आदमी वृद्ध होता है और जो आदमी उम्र दराज होता है और जो आदमी बेसिकली एक अध्यापक है और वो आदमी जिसने जीवन भर लोगों को शिक्षा दी है, उसको किसी भी कार्यक्रम में जस्ट बिकॉज यू आर ए एंकर एंड अदर इज ए पैनलिस्ट एंड पार्टिसिपेंट, और उसके आप माइक को म्यूट कर सकते हैं और ऊट पटांग उल जलूल बातें कर सकते हैं, या उसको बोलने का अवसर नहीं देंगे, और उसके विपक्षी जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं उन्हें 5-5 मिनट बुलाएंगे, 4-4 5-5 बार बुलवाएंगे, और जो उनके भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं उनको या म्यूट कर देंगे, 1-2 मिनट बोलेंगे, और जब भी वो बोलना शुरू करेंगे खुद अन्ना गोस्वामी उसको टोकना शुरू करेंगे या भारतीय जनता पार्टी वालों से टुकवाना शुरू कर देंगे। उनके माइक को हमेशा ओपन रखेंगे, हमारे माइक को म्यूट कर देंगे। मैंने कहा चलिए ये भी बात किसी हद तक मानी जा सकती थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने देखा कि उसने जो है एक ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया, जो मैं जबकि स्नेह करता हूं अर्नब गोस्वामी की, मैं उसकी इज्जत भी करता हूं, मैं उसका सम्मान भी करता हूं, क्योंकि भाई उम्र में मुझसे छोटा है और हमारी बात है कि मेरी जो उम्र है उसके हिसाब से वो मेरे बेटे के समान है। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार लगा तो मुझे कहा इस बात का बहुत ज्यादा चिंतन करना चाहिए कि इस आदमी को, इसके क्या है मामला, इसका गड़बड़ क्या है, कहाँ इसको समस्या है। एक अध्यापक के दिमाग में ये प्रकार की चीजें उठती हैं कि ये प्रॉब्लम है का, ये फिजिकल प्रॉब्लम है, ये मेंटल प्रॉब्लम है, ये हेल्थ प्रॉब्लम है, ये कौन सी प्रॉब्लम है और इसका निदान। क्योंकि भाई देखिए, मैं तो रात को 8 बजे सोता हूँ, सुबह 3:30 बजे उठता हूँ, लेकिन उनके कार्यक्रम के लिए 9 बजे तक बैठता था, 10 बजे भी 9 से 10 बैठ जाता था। मैंने कहा इसलिए बैठ जाता था कि भाई ठीक है, इस चैनल में जाऊंगा, अपनी बात कहूंगा, मेरी बात गोदी मीडिया में भी ऐसे दर्शक श्रोताओं को मिलेगी जो उन्हें नॉर्मली नहीं मिलती है, तो अपनी बात को पहुंचाने के लिए वहां जाता था। लेकिन मैं देखता था कि वो आदमी जो है रात को 10 बजे इतनी जोर जोर से चीखता था, रात को 11 बजे के कार्यक्रम में भी चीखता था। तो मुझे यह आश्चर्य हुआ, हो सकता है 40, 45, 50 साल की उम्र में ऐसा लोग करके नींद उनको आ जाती हो, मैं अगर इतना चीख चिल्लाऊं तो मुझे तो नींद ही ना आए। मुझे तो जब मैं सोने जाता हूं उसके 2 घंटे पहले मुझे बिल्कुल मानसिक शांति की आवश्यकता। हो सकता है मेरी उम्र का तकाजा हो, लेकिन मुझे अपनी जवानी भी ऐसी याद नहीं कि मैं इतना चीखता हूं उसके बाद ठीक हो जाता हूं। अच्छा, उसके बाद मैंने एक और चीज नोट की अर्नब गोस्वामी में और रिपब्लिक टीवी में, कि अर्नब गोस्वामी जब ये प्रकार के दूसरे जो वो प्रवक्ता आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं होते हैं, उनका खुलेआम अपमान भी करता है, और वो जब अपमान करते हैं उसको सहन भी करता है। मतलब नॉर्मली ये होता है कि अगर आप किसी का अपमान करेंगे तो वो जब करेगा तो उसकी माइक को म्यूट कर देंगे, तो वो जब कोई आदमी सेंस की बात करता है तब तो उसको म्यूट करवा देता है, लेकिन कोई आदमी अगर बदतमीजी करता है या गाली गलौज करता है या उसी की बात का उसी प्रकार से जवाब देता है तो उसको म्यूट नहीं करता। जैसे लेटेस्ट है अभी जो एक बहुत तेजस्वी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, उन्होंने बिल्कुल ये एक कार्यक्रम में खुलेआम कहा, उन्होंने कहा अर्नब गोस्वामी से, नाहिद खान लारी उनका नाम है, लखनऊ की रहने वाली हैं, उनके पिताजी भी मुशीर लारी साहब जो हैं बड़े समाजवादी पार्टी के नेता और बड़े अच्छे वक्ता और बहुत अच्छे नेता हैं। तो उन्होंने कार्यक्रम में इतना ज्यादा वो इरिटेट हो गए और अर्नब गोस्वामी ने इतना ज्यादा इरिटेट कर दिया कि उन्होंने, नाहिद ने कहा कि भाई आप मानसिक रूप से असंतुलित है और आपको पागल खाने में भर्ती करा देना चाहिए। अच्छा, अर्नब गोस्वामी ने उस बात को म्यूट करने के बजाय या उसको एडिट करने के बजाय उसको हाईलाइट कर दिया और पूरे हिंदुस्तान और वर्ल्ड में घूम गया। तो मेरे ख्याल से केवल टीआरपी को लेने के लिए और इस प्रकार की चीजें करने के लिए, जैसे मेरे साथ भी, जबकि मैं उनसे उम्र में बहुत बड़ा हूं और उन्हें नेचुरली मेरा सम्मान करना चाहिए, सम्मान नहीं भी करना चाहिए तो कम से कम अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अपमान करने से भी बात नहीं आते। और मैं भी जब गुस्से में कुछ बोल जाता हूं उसको भी बड़े आनंद से मुस्कुराते हुए उसको सहन कर लेते हैं।
तो केवल टीआरपी के लिए, केवल इसलिए कि कंट्रोवर्शियल इशू हो जाए कहीं। भाई मैंने कहा यार चैनल में जाता हूं, अभी तो मैं चलिए घर से करता हूं ज्यादातर, पहले मैं उनके चैनल में बहुत ज्यादा जाया करता था। उनको तो इस बात में भी बहुत आनंद आएगा अगर दो पैनलिस्ट तो मारपीट करना शुरू कर दें, हाथापाई हो जाए, तो उनकी तो टीआरपी बढ़ जाएगी। अब टीआरपी के चक्कर में बुढ़ा पिट जाएगा। अब जैसे वहां तो 30-30, 40-40 के जवान लोग प्रवक्ता बैठते हैं भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा वैसे ही आजकल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को खाने पीने को अच्छा मिल रहा है, खूब मस्ती से पैसा मिल रहा है और खूब मेवा खा रहे हैं और बादाम खा रहे हैं। अच्छा जो उनका विरोध करते हैं वो वैसे ही बेचारे परेशान है, उन पर कहीं ईडी सीबीआई कहीं कोई धमकी और इस प्रकार की चीजें होती रहती है, तो उनकी तो ये हिम्मत है कि वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं। और मेरे जैसा वृद्ध आदमी 73 साल की उम्र में वो जवान कोई पटक पटाक दे तो अरविंद ये जो अर्नब गोस्वामी है इनके तो टीआरपी बढ़ जाएगी, इनके तो रिपब्लिक टीवी को फायदा हो जाएगा, लेकिन मेरे को तो फिजिकली नुकसान हो जाएगा। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ है, पूरी सत्ता उनके साथ है, तो उनका तो कुछ होना नहीं, हम लोग निबड़ भी जाएंगे, पिट भी जाएंगे, हड्डी भी टूट जाएगी और होगा भी कुछ नहीं। तो मैंने देखिए इसी कारण से जब मैंने पूरे व्यवहार को देखा कि भाई ये ठीक है, मजबूरी है कि आपको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना है, टीआरपी बटोरनी है, लेकिन टीआरपी बटोरने के लिए अगर आप अपने कंटेंट को बेटर करें, अपने टॉपिक्स को बेटर करें और सभी पक्षों को टाइम अलॉट कर दें कि भाई 3 मिनट तक इसको बिल्कुल निर्बाध बोलने दिया जाएगा और बाकी लोगों को म्यूट कर दिया जाएगा। जैसे आप देखते हैं यूट्यूब चैनल में देखते हैं, 4 PM में देखते हैं, पब्लिक इंडिया में देखते हैं, सत्य हिंदी डाउन में जो भी चैनल देखते हैं उसके अंदर ये क्रॉस टॉक्स नहीं होती हैं। हर आदमी का एक टाइम होता है, नियत होता है, अपना बोलता है, निबट जाता है, फिर दूसरा बोलता है, चाहे विपरीत विचारधारा में बोले, लेकिन टोका टाकी से क्या होता है दर्शक, लेकिन कुछ दर्शक ऐसे हैं उसको उसी में आनंद आता है, मारपीट हल्ला गुल्ला। अर्नब गोस्वामी के हल्ले में भी लोगों को आनंद आता है, लेकिन मैं तो इस उम्र में मेरे को लगा कि यार ये तो इसकी जो मानसिक स्थिति है सो है, मेरी कहीं मानसिक स्थिति खराब ना हो जाए। तो मैंने अपने स्वार्थी मन का ध्यान रखते हुए, अपने स्वास्थ्य का और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया कि भैया मैं किसी भी कार्यक्रम में चला जाऊंगा। और मैंने अपने फेसबुक पेज पे इसको शेयर भी कर दिया। मैंने इसको कहा कि भैया मैं रिपब्लिक टीवी में अर्नब गोस्वामी के साथ न बैठूंगा न जाऊंगा। और जैसे वो राज कपूर ने तीसरी कसम खाई थी, तो तीसरी कसम मैंने खा ली कि भैया मैं किसी भी कार्यक्रम में चला जाऊंगा, गोदी मीडिया में भी चला जाऊंगा, गोदी मीडिया में जाके जो भी उनकी मजबूरियां हैं उसको भी सहन करूंगा, लेकिन मानसिक असंतुलन मेरे से स्वीकार नहीं होता। मैं पूरी शुभेच्छा करता हूं, अर्नब गोस्वामी को मैं बड़ा सम्मान देता हूं, बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन जो नाहिद खान लारी ने कहा है उसका भी सीरियसली विचार करना चाहिए। और इसमें अर्नब गोस्वामी को जरूर इस बात का मेरा, अगर वो मेरा वीडियो देखें, इसका ध्यान रखते हुए कुछ ना कुछ करना चाहिए, वरना ये बड़ा परेशानी है। और इससे क्या होता है, जो सुनने वाले दर्शक हैं वो भी चलिए काफी कुछ भक्त टाइप के लोग हैं, लेकिन उनका भी मानसिक असंतुलन स्थिति ना हो जाए, संतुलन उनका न बिगड़ जाए। तो सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र धर्म को ध्यान में रखते हुए, नेशन फर्स्ट को ध्यान रखते हुए मैंने निर्णय लिया, मैं रिपब्लिक टीवी में नहीं जाऊंगा, अर्नब गोस्वामी में नहीं जाऊंगा। मेरे को लगता है स्पष्टीकरण दे दिया। और जब मैंने फेसबुक पे डाला तो बहुत सारे लोगों ने इस बात का कहा कि सर पहले भी स्वामी साहब आपसे कहते थे कि मत जाइए, और मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने ये निर्णय लिया कि रिपब्लिक टीवी में अर्नब गोस्वामी के साथ मैं नहीं बैठूंगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।